नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर पर, जो बहुत बड़ा चेंज सीबीएसई ने किया है 2020-21 के लिए। और किया तो पेंडेमिक, ये जो आपका कोविड चल रहा है उसकी वजह से किया जा रहा है सारा का सारा। टाइमिंग भी चेंज हो रहा है, सिलेबस भी रिड्यूस हो रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे गार्जियन को, बहुत सारे पेरेंट्स को इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। तो मैंने कंपैरेटिव आपके लिए वीडियो तैयार की है और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको 100% फुल समझ आएगा। क्योंकि देखिए 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए आपको 100% अपडेट होना पड़ेगा, यानी कि सीबीएसई के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स के लिए, क्लास 10th के लिए, चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स बेसिक है और चाहे आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी बनाई है 2019 और 2020 में क्या पैटर्न था, यानी कि स्ट्रक्चर क्या था, और 2020-21 में क्या स्ट्रक्चर था। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला जो चेंज है वो है कि 2019-20 में 100% फुल सिलेबस था और अब की बारी जो सिलेबस है वो 30% तो रिड्यूस हो चुका है अभी तक, और आगे भी रिड्यूस होने के पूरे पूरे चांस है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर कि या तो सिलेबस को इतना ही रखा जाए, एग्जाम को मई में कर दिया जाए ताकि बच्चों को 2 महीने का टाइम और ज्यादा मिल जाए। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो कोविड के केसेस हैं वो 50,000 से बिलो आने शुरू हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है और जो रेट है रिकवरी का वो बहुत अच्छा है अभी भी। तो कहने का मतलब ये है। दूसरा, मुझे जो लगता है आपको भी ऐसा ही लगता होगा, सीबीएसई भी ह्यूमन बीइंग ही विचार करते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग ही विचार करते हैं। हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर टाइम मई में ले जाया जाता है तो बहुत सारा सिस्टम जो है ना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है। क्योंकि 12th के बाद कॉलेज में कब एडमिशन होंगे, कॉलेज कब ओपन होंगे, है ना। और बहुत बड़े बड़े प्रोसेस वहां पर होते हैं। उसके बाद 12th के बाद 11th में जब बच्चा जाएगा तो 11th की तैयारी में वैसे ही टाइम कम हो जाता था पहले से ही सदा से, क्योंकि बच्चा जुलाई में जाता है और सितंबर में उसके हाफ ईयरली होने लगते हैं। लेकिन अब तो बच्चा ही जब इस तरीके का, मान लो मई जून में पेपर होते हैं तो अगस्त सितंबर में रिजल्ट आएगा, तो फिर कब होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए ज्यादा बढ़िया ये रहेगा मेरे हिसाब से भी कि सिलेबस को चाहे थोड़ा सा और रिड्यूस कर दें, टाइम पर पेपर करा दें। ठीक है ना। सब कुछ ठीक होगा। कोरोना अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे कवर हम कर रहे हैं। तो 30% रिड्यूस से 30 से 50% जा सकता है ये। और एग्जाम मुझे अभी भी लगता है कि मार्च में ही एग्जाम होंगे, जैसे मार्च में 2019-20 में एग्जाम हुए थे। तो पहली बात ये आपको 100% क्लियर हो गई होगी। जो दूसरी बड़ी बात है जिसमें चेंज है, और चेंज के साथ में कंपैरेटिव स्टडी लेके आया हूं, तो यहां पर जो है 2019-20 में पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो एमसीक्यू थे, दो चॉइस थी उसमें। अगले जो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप थे। और अगले जो 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन थे वो रीजनिंग क्वेश्चन थे। और यहाँ पर जो मार्किंग का सिस्टम था वो 1 या 0 था। यहाँ पर भी मार्किंग का सिस्टम 1 या 0। 1 या 0 का मतलब आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर पर 1 और रॉन्ग आंसर पर 0। और यहाँ पर जो था वो था हाफ, 0, हाफ और 1। ठीक है ना। तो यहां पर ये स्ट्रेटेजी ली जा सकती थी कि अगर इस क्वेश्चन के पार्ट्स में कुछ भी आप एक दो लाइन लिख देते, एक वर्ड भी सही हो जाता है, तो आपको इवेल्युएटर को आधा नंबर देने ही पड़ेंगे, यानी कि देते ही है। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर चेंज आया है इस सेक्शन में, पहले सेक्शन में यहां पर पहले जो 16 क्वेश्चन हैं, पहले 16 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, वो क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स है वो पूरे गलत पर 0 है, आधे पर यानी कि थोड़ा बहुत भी सही है तो हाफ है, और अगर पूरा सही है तो 1 है। तो यहाँ पर जो है फायदा उठाया जा सकता है इस चीज का। यानी कि इस क्वेश्चन में से कुछ भी अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो भी आप कुछ ना कुछ उसमें करिए, आपको हाफ मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखो, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन में चॉइस है, ध्यान रखना है। और 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा चेंज आया है। यहाँ पर केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है,
तो 17 क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे और उनमें से कोई 4 आपको करने होंगे और ये आपका मल्टीपल चॉइस होगा। लेकिन यहाँ पर वो भी खतरनाक है कि मार्क्स जो होंगे ऑन या ऑफ होंगे, या तो 1 या तो 0 होगा। तो इसको समझने की आपको जरूरत है। और यहाँ पर भी आप अगर देखें तो 4 क्वेश्चन है, यानी कि आपकी 4 चॉइस यहाँ पर फिर दोबारा से बन जाती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट है, कोई 4 आपको करने। ठीक है। अच्छा, बी जो सेक्शन है वो लगभग सेम है। पहले भी आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक था और अभी भी क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है। और इसका वेटेज भी पहले 2 मार्क्स था और अभी भी इसका वेटेज 2 मार्क्स है। पहले भी 2 चॉइस थी, अभी भी यहाँ पर 2 चॉइस बराबर रखी हुई है। इन्हें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं सी सेक्शन पर। यहाँ चेंज आ गया भाई, बहुत बड़ा चेंज। पहले सी सेक्शन में 8 क्वेश्चन हमारे आए थे 2019-20 में, और उन 8 में 3 क्वेश्चन में चॉइस थी, 24 मार्क्स का था, 30% था। और यहाँ पर जो सी सेक्शन है, अब की बारी आपको 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। और पहले वेटेज जो था हमारा 2, 3 और 3 नंबर का था, अभी भी वेटेज इसका 3 नंबर का ही है। और यहाँ पर भी 2 चॉइस है, पहले यहाँ पर 3 चॉइस थी। चलिए, और जो डी सेक्शन है, यानी कि जिसे हम बड़ा सेक्शन कहते थे, और वो था हमारे डी सेक्शन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब यही 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में कन्वर्ट हो गया है। पहले 6 क्वेश्चन करने थे, 3 चॉइस यहाँ पर भी थी। अब यहाँ पर केवल आपको 3 क्वेश्चन करने, यानी कि आप अपने टाइम टेबल को, मतलब टाइम को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जो लेंथी क्वेश्चन है, यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो स्किलफुल क्वेश्चन है, उनका नंबर हाफ हो गया है, रिड्यूस करके हाफ हो गया है। और एक चॉइस यहाँ पर होगी, पहले यहाँ पर 3 चॉइस है। ठीक है। और पासिंग का जो क्राइटेरिया है टिल डेट, और मुझे लग रहा है यही रहेगा, इससे कम नहीं होगा, इससे और भी आसान हो सकता है। यानी कि वही इंटरनल के मार्क्स और बोर्ड के जो मार्क्स है, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो यही मत, बिल्कुल एग्जैक्टली यही रहना है। वो मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम के सेकंड कंपार्टमेंट है आपकी, और फिर आप मार्च में एग्जाम देना चाहते हैं, तो भी आपके इंटरनल के मार्क्स वो ही बने रहेंगे जो मार्क्स आपके पहले से थे। और बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि सपोज करिए इंटरनल में आपके 18 मार्क्स है, तो बोर्ड में अगर आपके 15 भी आ जाते हैं तो भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि आप इस चीज में फंसे ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, हमने एक नियोन बैच शुरू किया है और उसमें जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देख ले, वहीं पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना। और वहां पर ज्वाइन करें, और हम 100% सिलेबस केवल और केवल बोर्ड के लिए किया गया है, वो स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आप वहां पर जो है मैसेज कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और आपका सब कुछ भला होगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कोई भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार देता रहूंगा। रजिस्ट्रेशन 9th का आपका हो गया होगा, 10th क्लास में एलओसी फिल आपकी हो गई होगी, अभी भी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को इस चीज का फायदा होना चाहिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आपने कर दिया है तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी नियरर डियरर सभी से करा दे। और मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। और पढ़ाई अगर करनी है आपको सीबीएसई बोर्ड में, तो मेरे साथ जुड़ना ही होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।